अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि आप बहुत सही जगह पे आए हैं। देखिए, बहुत सारे टीचर ने अपना धंधा शुरू कर दिया है, अपना काम कि पेड वीडियो ले लो, पेड कोर्स ले लो और दरोगा निकल जाएगा। लेकिन दरोगा निकालने के लिए पेड वीडियो का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए और जो मेरे से बन पा रहा है, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका नंबर कम से कम बढ़े। ठीक है। तो आज से मैं एक महा मैराथन की तरह से एक चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरे तरफ से आप एक तोहफ़ा समझ सकते हो उसको, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। जब तक दरोगा का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपको इतना सेट दे दूँगा जो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं दरोगा के एग्ज़ाम में। दरोगा के लिए देखिए, अगर आप 65 स्कोर आप कर लेते हैं तो आपका रिज़ल्ट कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। मेरिट तो बनना तो बात की बात है, क्योंकि वो हिंदी का भी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीटी है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन है पीटी क्वालिफाई करना। पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि कम से कम आपको 65 या 70 के आसपास में नंबर तो ज़रूर दिला दूँ, जिससे आपका पीटी निकल जाए। ठीक है। हर एक टीचर पे आप उतना उसके पीछे मत भागे कि पेड कोर्स लेने से ही कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए और जो मैं ऑथेंटिक आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उसको देखिए और सेट मारिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा नंबर बढ़ रहा है। ठीक है। तो आज करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ये पहला पार्ट है। इससे पहले मैंने जो स्टैटिक का वीडियो डाला हुआ है वो देख लीजिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं। रहेगा करेंट अफेयर की बात तो मैं आपको करवा ही दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। 10 दिन में मैं 6 महीने के आसपास का जितना भी करंट अफेयर रहेगा वो मैं आपको बता ही दूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रैंड किस देश की मुद्रा है। ऐसा ऐसा देश जो है ना, आपको इस देश ऐसा जिस देश से आपको मुद्रा पूछा जाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो रैंड जो है वो नामीबिया जो है देश, वहाँ की मुद्रा है। और नामीबिया में जो है 2 तरह का मुद्रा चलता है। एक है नामीबियाई डॉलर, नामीबियाई डॉलर बोलते हैं। और दूसरा जो है एक, उसको दक्षिण अफ्रीकी रैंड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीकी रैंड कहते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पहले को बोलते हैं नामीबियाई डॉलर और दूसरा जो मुद्रा वहाँ पे चलता है उसको बोला जाता है दक्षिण अफ्रीकी रैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मीठे पानी का जो जलाशय होता है हमें ग्लेशियर से ही मिलता है। ग्लेशियर जो पहाड़ पे होता है सबसे ज़्यादा, उस पर होता है। भौमजल होगा नहीं, तालाब होगा नहीं, झील होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यज्ञ सूत्र निम्न से किस वेद में लिया गया है। तो ये यज्ञ सूत्र जो है वो यजुर्वेद से लिया गया है। और अगर आपसे पूछे संगीत कहाँ से लिया गया है तो संगीत सामवेद से लिया गया है। और तंत्र मंत्र जाप ताप जो होता है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना जो होता है वो सब अथर्ववेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी। तो ये कुषाण के टाइम में हुआ था। कुषाण का जब टाइम चल रहा था उसके टाइम हुआ था। और कुषाण का जो संस्थापक था वो कुजुल कटफिसस था, कुजुल कटफिसस। ठीक है। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा जिसको बोलते हैं वो था कनिष्क। कनिष्क, और ये बैठा था कनिष्क 1800 ईस्वी के आसपास में गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर जो था वो किसने बनाया था। तो ये बनाया था नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि गीता का फारसी में अनुवाद जो किया था वो किसने किया था। तो गीता का जो फारसी में अनुवाद किया था वो दारा सिकोह ने किया था। अकबर से एक चीज़ याद रखिए, तुलसीदास जो थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था वो इन्हीं के समय में थे। ठीक है। और जहांगीर जो था उसके शासनकाल में भी थे तुलसीदास। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली कौन था। तो गोवा का जो पुर्तगाली था
वो था अल्बुकर्क, जो कि वास्को डिगामा के बाद आया था। 1904 के आसपास का बात है, 1904 या 5 के आसपास का बात है। और वास्को डिगामा आया था आपका कब? 1498 में आया था वास्को डिगामा। और अल्मीडा वहाँ का फिर से गवर्नर बना था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मैंने मरुस्थल यहाँ पे गलती से हो गया है, मरुस्थल नहीं होगा, यहाँ पे आप बिंदु लिख सकते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी मरुस्थल जो है, दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। धनुषकोडी आपको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, इनका जन्म धनुषकोडी में हुआ था। और रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम से एक गांव है, एक जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो मैंने एक वीडियो बनाया था, स्टैटिक जीके का ही पार्ट था, जिसमें मैंने जितने भी जलडमरू मध्य है उसको कवर किया था, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ता है उसको हम लोग स्वेज जलडमरू मध्य बोलते हैं। जलडमरू मध्य क्या होता है? दो बड़े पानी के हिस्से को जो जोड़ने वाला एक रास्ता होता है, एक संकीर्ण रास्ता जो होता है, उसको हम लोग जलडमरू मध्य बोलते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? तो पश्चिमी तट का जो ऊपरी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। नेक्स्ट है, नहीं ये कोरोमंडल तट तो नहीं होगा, कोरोमंडल तट तो हो गया केरला के आसपास में। ये होता है आपका कोंकण तट, जो कि आपको गोवा से लेकर के मंगलुरु होते हुए जो गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। नेक्स्ट है निम्न में से किस को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसको बोला जाता है? कूकाबूरा जो होता है इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी मृदा की अधिकतम मात्रा बनाई जाती है। तो ऊपरी मृदा का जो होता है अधिकतम मात्रा वो किसे बनाया जाता है? ऊपरी मृदा का जो अधिकतम मात्रा बनता है वो बनता है आपका अपसादी सेल से। अब मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो 1 लाइनर में लिया हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फटाफट बना दिया, क्योंकि मुझे मोबाइल से पीडीएफ बनाना पड़ता है, तो मैं लैपटॉप पे काम करता नहीं हूँ, तो मोबाइल से ही बना लेता हूँ जैसे तैसे आपको देने के लिए। तो थोड़ा मैनेज करके आप चल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई भी ख़राब नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और पूछा गया क्वेश्चन है। ये यूपीएससी में जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है उसका ये क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर दिया है आपको। पहला क्वेश्चन है कि सरकारी शेयरों जो होता है, शेयर यहाँ पे शेयर वाला शेयर नहीं है, शेयर होता है शेयरों। तो सरकारी शेयरों का जो निजी कंपनी को बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे ना आपने अभी सुना होगा कि बीपीसीएल जो था उसको बेच दिया गया है, कुछ हिस्सा भी रेलवे का भी बात चल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर कोई भी सरकारी शेयर निजी कंपनी के हाथों में बेचा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनिवेश, विनिवेश बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो नियंत्रित मुद्रास्फीति जो होता है उसको हम लोग रिफ्लेशन बोलते हैं। 1 सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रत्ययस्फीति। नेक्स्ट है भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था का संक्षिप्त नाम क्या है? भारत में जो तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था जो है उसका नाम, ये एक तरह से रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देता है हर चीज़ को, ऋण जो कंपनी होता है उसको देता है। तो इसका पूरा मतलब होता है आपका क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। नेक्स्ट है राजस्व व्यय तथा राजस्व आय के अंतर को क्या कहते हैं? राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को हम लोग राजस्व घाटा बोलते हैं, राजस्व घाटा। नेक्स्ट है आपका कि
मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मार्क्सवाद का जो मुख्य उद्देश्य था उसका कहना था कि राजविहीन होना चाहिए, राज विहीन समाज होना चाहिए, राजविहीन समाज, ये कार्ल मार्क्स का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। यह किस प्रकार की व्यवस्था में कहा गया है? जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र वो चीज़ होता है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चलाया गया जो शासन होता है वही डेमोक्रेसी होता है। तो ये सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है उसमें होता है। नेक्स्ट है, वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? तो वितरण न्याय का जो सिद्धांत दिया था वो अरस्तु ने दिया था, अरस्तु ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित किया गया है? तो राज्यसभा में अधिकतम कितना सीट है? वह है आपका 250 सीट, और लोकसभा में 545। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा जो है उस कभी भी विघटन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि यह है कहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप जब बंगाल के खाड़ी में जाएंगे, ये इंडिया हो गया नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये केरला हो गया और इधर तमिलनाडु हो गया, तो आप ये वेस्ट बंगाल वाला इलाके में जो जाएंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो उच्च न्यायालय है वो है आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक योजना चलता है, कालिया योजना, किसान के लिए कालिया योजना चलता है। और ममता बनर्जी यहाँ का मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, और जगदीप धनखड़ जो है वो गवर्नर है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो भारत का नागरिकता जो है वो आपको प्राप्त करने के लिए 5 तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। जैसे कि संविधान का भाग 2 है, ठीक है, उसमें नागरिकता के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एक भारत के नागरिक को क्या क्या चीज़ चाहिए अगर वो भारत का नागरिकता चाहता है तो। नेक्स्ट है, कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो वेदत्रयी का भाग नहीं है, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। और 181 मीटर का जो प्रतिमा बना है नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में, वो इन्हीं का बना हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो जगह था वहाँ से व्यापार होता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो एक्चुअली वो बंदरगाह था, बंदरगाह। नावासभा कहाँ पे है बंदरगाह? तो नावासभा है आपका मुंबई में, और कांडला मिलेगा आपको गुजरात में, और पारादीप अगर आप जाना चाहते हैं तो ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो था मौर्य वंश का जो तीसरा शासक था अशोक, उसने कराया था। अशोक जो था वो बिंदुसार का बेटा था, और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो उसके जगह पे आया था शुंग वंश। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में किसका विकास किया था? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप लॉर्ड मैकाले कर लीजिए।
जो गवर्नर था। तो लॉर्ड मैकाले ने सबसे अच्छा काम किया था अंग्रेज़ी शिक्षा पे, अंग्रेज़ी शिक्षा पे काम किया था। एक और है गवर्नर जिसको बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी, और जिसको बोला जाता है कि भारत में जो आज रेल चल रहा है वो उसी का देन है। इसको एक चीज़ और के लिए फेमस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज हड़प नीति जो है इसी का देन है। ये किसी भी राज पे कोई लांछन लगा के उस राज को अपने अंदर कर लेता था। जैसे कि सबसे पहले किया था राज को अपने अंदर में, वो था सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है, पुणे के आसपास। नेक्स्ट है रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी है। पीछे कुछ छूट गया क्या, चलिए। तो रेड इंडियन जो है वो किस देश का मूल निवासी है, तो रेड इंडियन आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य के समय कितने बीच का अंतर होता है, तो ये होता है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। प्राइमरी रन टाइम से 5.5 घंटा इंडिया आगे है। नेक्स्ट है बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बाल में केराटिन पाया जाता है, बाल में केराटिन पाया जाता है। नेक्स्ट है एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो कोशिका के द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है आपका कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो मैंने बता दिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट है आपका कि कॉफ़ी पाउडर में मिलाए जाने वाला चिकोरी पाउडर जो है वो, यहाँ पे पैर नहीं होगा, यहाँ पे पेड़ होगा, पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी में जो हम लोग चिकोरी पाउडर मिलाते हैं वो आपको जड़ में मिलेगा, जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं, तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि दो निकटतम वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो दो निकट वस्तु जो होता है उसका भेद करने की क्षमता जो है उसको हम लोग बोलते हैं विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं उसमें हम लोग रेडियो तरंग यूज़ करते हैं, रेडियो तरंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं स्टेशनों के ग्रुप को जो फ्रेम भेजता है उसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डोडो पक्षी किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो डोडो श्रेणी को विलुप्त में शामिल किया गया है, यानी कि जो चीज़ जैसे कोई पक्षी है अब वो नहीं है तो उसको हम लोग विलुप्त श्रेणी में डालते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो संकटग्रस्त होते हैं, जिसको खतरे में होते हैं उसको संकटग्रस्त में डालते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे इन्होंने किया था। उसके बाद मातोश्री पुस्तक जो था वो किस लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा था, तो सुमित्रा महाजन जो है, जो इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष थी, उन्होंने ही मातोश्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि फरक्का बैराज भारत तथा किस देश के बीच का विवाद का एक मुख्य कारण है, तो फरक्का बैराज आपको मिलेगा कहाँ पे, बंगाल के में मिलता है, लेकिन ये जो दो देश के बीच में टेंशन चल रहा है वो है बांग्लादेश और भारत के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए तो मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन बता दिया है, एक दो और मैं बता ही देता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। एक क्वेश्चन था कि बारूद जो बनता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बारूद को बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरॉल। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि कालमापी जो होता है, कालमापी, उसका आविष्कार किसने किया था, तो कालमापी का आविष्कार किया था जॉन हैरिसन ने, जॉन हैरिसन ने किया था कालमापी का आविष्कार। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे एक पूछता है कि कैलिबर जो एक खेल है, ठीक है, वो किस खेल से संबंधित है,
कैलिबर। कैलिबर हम शूटिंग से संबंधित है, कैलिबर शूटिंग से संबंधित है। तो कितना देर हो गया होगा, 20 मिनट हो गया है और मैंने अभी तक मुझे लग रहा है 50 के आसपास क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं और मैं नया वीडियो एक लेके आऊँगा, दूसरा पार्ट इसका। आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मैंने जो बताया है उससे आपको पता ही चल ही गया होगा कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।